गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टॉपिक इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर का मतलब हुआ आज कंपनी अपना ही डिवेंचर परचेज कर लिया है। अब परचेज करने के पीछे पर्पस है कि बाद में इसको कैंसिल कर देंगे। अभी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट के रूप में रखेंगे। अब बाद में जब पैसे का जरूरत हो जाएगा तो इसको सेल करके पैसा अरेंज कर लेंगे, और अगर पैसे का जरूरत नहीं है तो बाद में इसको कैंसिल कर देंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। एक्स लिमिटेड जिसका 5 लाख रुपया का 6% डिवेंचर है। डेट देखिएगा 1 अप्रैल ओपनिंग डेट है, तो उसके पास 5 लाख रुपया का 6% डिवेंचर है। कोई सिंकिंग फंड मेंटेन नहीं किया जाता है। इंटरेस्ट का डेट देखिए साल के लास्ट 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करता है। 1 जुलाई को 20,000 रुपया का ओन डिवेंचर परचेज किया 94। ओके, अब कैंसिल कर देगा। ये 94 में जो 1 जुलाई को परचेज किया इसको बताना चाहिए 1 से या कम। आगे बढ़ के देखते हैं क्या लिख रहा है। एंड इमीडिएट कैंसिल। फिर देखिए 1 नवंबर को 30,000 का ओन डिवेंचर परचेज किया 95। यहां देखिए पर्पस है इन्वेस्टमेंट, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। फिर 1 जनवरी को 20,000 का डिवेंचर परचेज कर रहा है 96, ये भी इन्वेस्टमेंट। ये 3 टाइम परचेज किया है। इंटरेस्ट डेट है आपका 31 मार्च। 1 जुलाई को जो परचेज किया, नियम से यहां 3 महीने का इंटरेस्ट होगा। 1 नवंबर को परचेज किया है, 31 मार्च के बाद 1 नवंबर आने में 8 मंथ लगेगा। दैट इज अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 अक्टूबर 7 नवंबर 1 है, सॉरी ये 7 मंथ होगा। नवंबर ऐड नहीं होगा, 1 नवंबर है, 1 नवंबर। ओके, 1 जनवरी आने में इसको 9 मंथ लगेगा। लेकिन ये तीनों ट्रांजैक्शन में ये नहीं बताया है कि ये एक्स है कि कम है। हमको कोई ना कोई एजम्पशन करना है, हम इसको कम इंटरेस्ट मान लेते हैं। ओके, इसको हम तीनों को ही एक ही चीज तीनों को मानना होगा। तीनों को हम क्या मान लिए? कम इंटरेस्ट मान लिए। यहां देखिए 31 मार्च को ओन डिवेंचर जो हैंड में था उसको कैंसिल कर देना है। ये जो 2 डिवेंचर 30 और 20 50,000 का परचेज किया गया था इसको कैंसिल कर देना है। तो यहां से अगर काउंट करो तो ये 1 नवंबर वाला डिवेंचर 5 महीना रख के कैंसिल होता है, और 1 जनवरी वाला अगर काउंट करो तो 3 महीना रख के कैंसिल होता है। ये 5 और 3 इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर में काम आएगा। ठीक है, चलिए इसका जर्नल एंट्री करके देखते हैं कैसे होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल। सबसे पहले हम लोग 1 जुलाई को अपना 20,000 दैट इज 200 डिवेंचर परचेज करेंगे। 1 जुलाई 14 ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम कम इंटरेस्ट एज्यूम कर लिए हैं, तो 200 डिवेंचर परचेज किया, रेट आपका 94, तो 18,800। ओके, इंटरेस्ट का बात करते हैं। 20,000 6% जुलाई है इसलिए 3 मंथ, तो 20,000 6% 3 मंथ, ये हो गया आपका 300, ये हो गया आपका 18,500। बीइंग परचेज ऑफ 200 ओन 6% डिवेंचर
of rupees 100 each at the rate rupees 94 come interest for cancellation। ये जो परचेज किया था कैंसिलेशन के लिए परचेज किया था, इसीलिए ऑन डिवेंचर डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग अपना डिवेंचर परचेज किए थे 20,000 का डिवेंचर। अब चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, इमीडिएट कैंसिलेशन है। 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू ऑन डिवेंचर अकाउंट, ये था आपका 18,500 टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट, ये आपका 1,500 बीइंग कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर। तो हम लोग अपना डिवेंचर परचेज किए, परचेज करके कैंसिल कर दिए। ठीक है, इस चीज को आप एक बार फिर से देख लो। ये देखो 1 जुलाई को हम लोग अपना 20,000 डिवेंचर परचेज किए, 94 कम इंटरेस्ट हम एज्यूम किए हैं, इमीडिएट कैंसिलेशन। तो यहाँ 2 एंट्री हुआ, परचेज किए, कैंसिल किए। अब यहाँ देखो 1 नवंबर को हम लोग अपना 30,000 डिवेंचर परचेज करेंगे 95 हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। फिर 1 जनवरी को परचेज करेंगे 20,000 डिवेंचर 96 हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। ये 1 नवंबर को परचेज किए, 31 मार्च को इंटरेस्ट था, 1 नवंबर 7 मंथ का इंटरेस्ट होगा। 1 जनवरी को परचेज किए 9 मंथ का होगा। फिर इस दोनों को 31 मार्च को कैंसिल कर देंगे। ओके, अब हम लोग 1 नवंबर को परचेज करेंगे फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो 1 नवंबर 14 नाम होगा इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम लोग खरीदेंगे 300, रेट होगा 95, ये हो जाएगा आपका 28,500। इंटरेस्ट का बात करते हैं तो 30,000 6% 7 मंथ हो चुका है, 1,050, ये आ जाएगा 1050 27,450। being purchase of on 300 6% debenture of rupees 100 each at the rate rupees 95 come interest for investment। यही वाला वर्क हमको 1 जनवरी को भी करना है। 200 डिवेंचर खरीदना है। 1115 इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम लोग 200 डिवेंचर खरीदेंगे और रेट है आपका 96। सारे केस में हम कम इंटरेस्ट माने थे तो 19,200। फिर यहाँ इंटरेस्ट का बात होगा 200 मीन्स 20,000 6% 9 मंथ, तो ये आपका 900, ये 900, ये आ जाएगा 18,300। being purchase of 200 on 6% debenture of rupees 100 each at rupees 96 come interest for investment
ओके। अब हम लोग इस दोनों डिवेंचर को 31 मार्च के दिन कैंसिल कर देंगे। दोनों का मतलब हो गया 30, अब 20, 50,000 का। तो 31 मार्च 15, 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 50,000 टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट। आप एक बार इसका वैल्यू देखो, इसको खरीदे थे 27,450, इसको 18,300, तो 27,450 और 18,300 इस दोनों को ऐड करके आया आपका 45,750। टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट 4250 being कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर। हम लोग अपना डिवेंचर कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने में 4,250 प्रॉफिट आया। अब इस प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे और पूरा डिवेंचर इंटरेस्ट का काम करेंगे। ठीक है। 31 मार्च 15 में प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट 4250 टू कैपिटल रिजर्व। यह आया आपका 4250 बीइंग प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफर्ड। बीइंग प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफर्ड। अब हम लोग डिवेंचर इंटरेस्ट का बात करते हैं। आप एक बार देखो, 5 लाख का डिवेंचर था, 20,000 का परचेज करके कैंसिल कर दिए, तो 480 का बचा, जिसमें से 50,000 का हम लोग खुद खरीद के रखे हैं, इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। तो 5 लाख में से 20 तो कैंसिलेशन के चलते कम हो गया, तो 480 बचा। अब 50,000 का अपने पास है, तो 430 का इंटरेस्ट हम लोग पे करेंगे। तो एंट्री करते हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। नरेशन होगा बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट चार्ज्ड। अब आपको वर्किंग दिखाते हैं। इंटरेस्ट पेड, तो 4,30,000 जो आउटसाइडर के पास है उस पे 6% इंटरेस्ट 1 साल का पे करना पड़ेगा। तो 4,30,000 का 6% 25,800, तो ये टू बैंक में 25,800 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। हम लोग पहला 30,000 का डिवेंचर नवंबर में परचेज किए थे, तो हमको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। 20,000 का डिवेंचर हम लोग जनवरी में खरीदे थे, तो उसके ऊपर 3 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। तो 30,000 का 6% आपको 5 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 750। 20,000 का 6% 3 महीने का इंटरेस्ट 300। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज 1050। इसको ऐड कर देंगे 26,850। जो डिवेंचर आउटसाइडर के पास है उसको 1 ईयर का इंटरेस्ट पे हो जाएगा, और जो मेरे पास है, जितना मंथ से मेरे पास है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये वाला परचेज हम लोग किए थे 1 नवंबर को, तो 5 महीना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च।
ये 1 जनवरी को परचेज किए थे तो 3 महीना तो इंटरेस्ट बैठा दिए। अब अपना काम है इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। जितना डिवेंचर इंटरेस्ट का एंट्री हुआ है सारा ऐड करके ट्रांसफर कर देंगे। बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, जितना डिवेंचर इंटरेस्ट हुआ है आपको हम दिखा देते हैं कहाँ कहाँ डिवेंचर इंटरेस्ट हुआ है। ये देखिए डिवेंचर इंटरेस्ट यहाँ 300 था, ओके। सेकेंड परचेज में देखिए 1050 था, तो 300 और 1050। यहाँ देखिए थर्ड परचेज में 900 था, ओके। और यहाँ देखिए आप लास्ट में डिवेंचर इंटरेस्ट दिए हम लोग, डिवेंचर इंटरेस्ट 26,850 दिए हैं। 29,100 हो रहा है, 29,100 हो रहा है। एक मिस्टेक समझ में आया, ये देखिए प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन यहाँ 1500 था इमीडिएट कैंसिलेशन में, और ये प्रॉफिट देखिए 4,250 था, तो दोनों प्लस करके 5750 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग 5750 बनाते हैं, 5750 कैसे? तो पहले प्रॉफिट 1500 हुआ था, फिर 4,250 हुआ था, ओके। इसके अलावा हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को भी ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो अपना आया है एक ही बार है 1050। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ट्रांसफर्ड, ओके। अब इसके बाद आप एक काम कर सकते हो, जितना का डिवेंचर रिडीम हुआ टोटल कैंसिल हुआ उसको आप पीएल से जनरल लेजर में डाल सकते हो। तो आपका पहले 20,000 का कैंसिल हुआ था, बाद में 50, दैट इज 70,000 का कैंसिल हुआ है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 70,000 टू जनरल रिजर्व अकाउंट बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड। हो गया। एक बार आप शुरू से देख लो। सबसे पहले देखो अपना डिवेंचर परचेज किए और उसको संग संग कैंसिल किए। 2 बार डिवेंचर परचेज किए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, फिर उसको 31 मार्च को कैंसिल किए। दोनों प्रॉफिट 4,250 और 1,500 5750 प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन है, कैपिटल लीजर में ट्रांसफर कर दिए। डिवेंचर इंटरेस्ट पे किए प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिकॉर्ड किए। 4,30,000 का डिवेंचर पब्लिक के पास था, तो उस पर हम लोग साल भर का इंटरेस्ट 25,800 दे दिए। 30 और 20 50,000 का डिवेंचर हमारे पास है, पहला वाला 5 महीना से, दूसरा वाला 3 महीना का, उसका इंटरेस्ट 1,050। डिवेंचर इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर किए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को पीएल में ट्रांसफर किए, ओके। लास्ट में जितना का रिडेम्पशन होता है उसको हम लोग जनरल लेजर में ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका एक एंट्री कर दिए, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व करो, देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।